जी बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो आप बता रहे थे कि जो ऑर्डिनेंस आ गया, तरमीमी ऑर्डिनेंस, इसको आप कैसे देखते हैं। दूसरा सर, मुझे ज़रा सा ये ज़रूर बताइए, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ इसके साथ साथ, कि सर ये आइनी पैकेज यानी आइनी तरमीम लाना हुकूमत का काम है, यानी काबीना उसकी अप्रूवल दे, फिर वो हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट ले जाए, वहाँ पार्लिमानी कमेटी में सिफारिशात आएँ, स्कूटनी हो, पार्लियामेंट उस पर बहस करे, उसके बाद पार्लियामेंट में टेबल करे हुकूमत, और पार्लियामेंट उस बिल को पास करे और सदर दस्तखत कर दे और वो कानून बन जाए। ये तो आइन में मौजूद है। ये जो गिरोह है सर वकला का, जो निकल कर कह रहा है कि हमसे पूछे बगैर आइनी तरमीम कोई नहीं ला सकता, ये क्या चीज़ है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिर मुझे कहना पड़ेगा, हसन साहब ने जिस खूबसूरती से, जिस कमाल हुनरमंदी से सब कुछ वाजे कर दिया है, मुझे तो अपना आप बिल्कुल इररेलेवेंट लग रहा है। लेकिन बहरहाल चूँकि मैं आप स्क्रीन पे हूँ, लिहाजा कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन मैं उनकी हर बात को एंडोर्स करता हूँ। जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाइए जनाब, हम यहाँ खड़े कहाँ हैं? हम खड़े वहाँ हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट रमूज़ सल्तनत चलाना चाहती है, जहाँ वो समझती है कि हर अदारा हुकूमत का जितना मर्जी बड़ा वो आइनी हो, वो उनका ज़ैली अदारा है, लिहाजा जो चीफ़ जस्टिस आप चाहें या जो भी कोई जज चाहे वो सब कुछ वो कर सकते हैं। यही होता रहा है, चाहे वो अदालतें साकबी थी, चाहे वो गुलजारी थी, चाहे वो खोसवी थी, चाहे वो बंदयाली अदालतें थी, ये सब कुछ हुआ और हमने सब कुछ होते हुए देखा। कोई डैम बनाने चला है, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो हैं वो किसी एक प्रॉपर्टी आइकॉन के जुर्माने में जमा कर दिए हैं, कोई मटरों और कर रहा है। मुझे बताइए, कभी ये हुआ है दुनिया के किसी कोने में सुप्रीम कोर्ट के ये काम है? तो एक तो ये कि जितना आप उनको रूम देते जा रहे हैं उतना ही वो इंक्रोच करते जा रहे हैं। दूसरी बात, ये हमने तो ज़रूर सुना था कि जजेस वकीलों से जज बनते हैं। हमने जजों को वकील बनते हुए पहली दफ़ा देखा है, कम से कम मैंने अपने 55 साल कैरियर में ये पहली दफ़ा देखा है। जज साहब पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आने वाले वक्त में आप इनका कहीं मिलिट्री ट्रायल तो नहीं करेंगे? जज साहब हुक्म दे रहे हैं कि आइंदा आप इन्हें किसी भी मुकदमे में या किसी भी आइंदा कायम होने वाले मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये केड़ा इंसाफ है जनाब? ये कौन से मुल्क में होता है ये इंसाफ? तो एनीवे, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। उतनी ही उसकी ग्रेस है, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ है जितनी किसी भी दूसरे आईनी इदारे की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि वो आईनी इदारे नहीं, कुछ उससे सुपरा बॉडी है, तो ये उनकी मर्जी है। हैविंग सेड दैट, अब मैं आ जाता हूँ आपकी दूसरी बात की तरफ जो आपने पूछा ऑर्डिनेंस का और तरमीम के हवाले से। देखिए, ये तो कोई दो राय इसके बारे में नहीं है कि ये थोड़ा सा मिस हैंडल ज़रूर हुआ है, लेकिन तरमीम लाना पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटेरियन का काम है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको ऐसा करने से। ख्वाहिशें की जा सकती हैं, लेकिन इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफिकेशन नहीं है। वो क्या कानून लाना चाहते हैं, ये क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बन लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी चोंच उसमें बाद में अड़ानी चाहिए। ये जो एक ख़ास पार्टी हर मसले को लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में पहुंच रही है और हर जगह से चाहे रिलीफ ड्यू है या नहीं है वो उन्हें मिल रहा है, ये कौन सी कानून की किताब लिखी जा रही है? क्या हमने ये नहीं देखा डॉक्टर दानिश कि 45 साल के बाद हमें बताया गया कि भुट्टो के केस में फैसला गलत हो गया था? क्या ये हमने नहीं देखा कि पनामा से शुरू होने वाला मामला जो है वो अकामा पे जाके तय होता है, फिर उसके ऊपर एक निगरान जज भी? और ये कौन सी दुनिया में रहते हैं हम? ये कौन सी रियासत दुजाना है जहाँ कोई कानून नहीं, जहाँ कहीं कोई रियासत की रिट नहीं है? अगर तो रियासत की रिट को तोड़ के अदारे ये समझते हैं कि वो सर्वाइव कर जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। अगर रियासत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, खुदा न खास्ता। दूसरी बात यह है कि आपने देखा नहीं है एक सूबे का चीफ जस्टिस जो है ललकार के क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है? आपने कभी किसी सूबे के गवर्नर के हवाले से कभी चीफ मिनिस्टर की इतनी बदजुबानी सुनी है जिस तरह की जा रही है? ये सब कुछ तो कोर्टों को नज़र नहीं आता है, इसके ऊपर वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हमने खिलवाड़ बना दिया है। इंसाफ के नाम पर हम हुकूमत चला रहे हैं, इंसाफ के नाम पर हम हुकूमत साजी कर रहे हैं, इंसाफ के नाम पर हम सब कुछ कर रहे हैं, इंसाफ मुहैया नहीं कर रहे हैं। वो केसेस की फाइलें जो हैं वो इतनी बड़ी हो गई हैं। मुझे बताइए डॉक्टर दानिश, जल्दी से याद करके या मेरे साथियों से पूछिए कि कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत की हो? ये हो रहा है या नहीं हो रहा?
झूठ बोल रहा हूं मैं या कोई वजन है मेरी बात में? तो जब ये सब कुछ हमारे सामने मंजरनामा है तो इस मुल्क में कानून की क्या वक़्त है? अदालतें अपना काम कर रही हैं कि दूसरों का काम अपने से बेहतर जानती हैं? ये सारा मंजरनामा आपके सामने है डॉक्टर तानिश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।